नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग के बारे में बताएंगे। आपको ध्यान देना है, आप अपनी कॉपी में लिखिए ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। अच्छे से लिखना है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अंकेक्षण के उद्देश्य। अंकेक्षण के उद्देश्य, ऐसे आप अपनी कॉपी में हेडिंग लिखिए। और पेपर में लिखने के लिए बहुत पूछा जाता है। अगर आपके यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तब भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग का मतलब होता है जो अकाउंटिंग की गई है, अकाउंटिंग में एक्यूरेसी है, सत्यता है, शुद्धता है, इसकी जानकारी के लिए ऑडिटिंग की जाती है। हमारे पास बुक्स हैं, बुक्स हमारे पास हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में हैं। कह रहा है द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट डिपेंड द टाइप ऑफ ऑडिट। कह रहा है द डिडक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एरर, मतलब कि कोई अंक गणितीय शुद्धता की जानकारी के लिए, कोई फ्रॉड की जानकारी के लिए हम लोग ऑडिटिंग पढ़ते हैं। ऑडिटिंग का ऑब्जेक्ट बहुत सारे हैं जो हम एक करके आपको लिखते हैं, हेडिंग आपको बता देते हैं। आप इसे अपनी कॉपी में लिखिएगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर देंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछता है प्राइमरी ऑब्जेक्ट मतलब अंकेक्षण के प्राथमिक अंक क्या हैं, ऑब्जेक्ट क्या हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, हिंदी में कहेंगे अंकेक्षण के मुख्य उद्देश्य। आपको याद रखना है, जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें से कुछ मुख्य दे देगा, कुछ प्राइमरी दे देगा, कुछ सेकेंडरी दे देगा, कुछ अदर दे देगा। तो आप में उसी से पूछता है मेन बता दीजिए। तो आप जब अच्छे से हेडिंग पढ़े रहेंगे तभी आप मेन बता पाएंगे। प्राइमरी में आपको याद रखना है, पहला होता है एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बुक्स। पहला लिखना है एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग ऑफ बुक्स। ध्यान दीजिए हमारी बात। अंकेक्षण यानी कि ऑडिटिंग का मुख्य ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑडिटिंग का मुख्य ऑब्जेक्ट जो होता है, जो बुक बनाई गई है। अकाउंटिंग में कौन कौन सी बुक बनाई जाती हैं आपको पता होगा। अकाउंटिंग में जर्नल बनाया जाता है, अकाउंटिंग में लेजर बनाया जाता है, अकाउंटिंग में ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, अकाउंटिंग में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है। उसके बाद यदि ज़रूरत हो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। उसके बाद ज़रूरत हो तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो इसकी जांच करना, इसकी ऑडिट करना अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट होता है ना। एग्जामिनेशन मतलब क्या होता है? एग्जामिनेशन मतलब होता है परीक्षा की कॉपी जो चेक की जाती है। मतलब कि जो आप अकाउंटिंग बनाए हुए हैं मुख्य तौर पर तो यही चेक किया जाता है, ट्रेडिंग पीएल प्रॉफिट लॉस। जब इसमें कोई कमी हो जाती है तो पीछे किया जाता है, पीछे चेक किया जाता है। उसके बाद इसके बारे में एनालिसिस करना होता है जब, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप पढ़ेंगे, एमकॉम में मैनेजरियल डिसीजन में आप पढ़ेंगे, एमबीए में मैनेजरियल डिसीजन में आप पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसको आप याद रखिए। तो एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बुक्स का एग्जाम किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है। अंकेक्षण का प्रमुख कार्य है, ध्यान देना, अंकेक्षण का क्या है?
प्रमुख कार्य है, हिंदी में कहेंगे लेखा पुस्तकों की जांच करना। इतना आप समझ गए होंगे। अगर आपको बी में क्या कहा गया है, बी में कहा है वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है जो बिजनेस है, बिजनेस में ट्रेडिंग अकाउंट रखे रहते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट रखे रहते हैं और बैलेंस शीट रखी रहती है, उसका वेरिफिकेशन करना। वेरिफिकेशन को कहते हैं सत्यापन करना। क्या किया जाता है? सत्यापन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई बिजनेस है, तो आपके बिजनेस का अगर आप अकाउंटिंग रखते हैं तो तब सही माना जाता है, तब माना जाता है अच्छे से जब ऑडिटर मतलब सीए ना, सीए उस पर क्या कर दे, अपनी मोहर लगा दे। कहते हैं सत्यापित करवाना है, सीए से मोहर लगवाना है, तो सीए की मोहर जब लगेगी तब किया जाता है। तो ऑडिटिंग के प्रमुख कार्य कौन से हैं, प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं? एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग ऑफ बुक्स, लेखा पुस्तकों की जांच करना। वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वेरिफिकेशन करना। ठीक है, सत्यापन करना, ये आपका मुख्य कार्य है। पहले आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे, फिर आपको हम दूसरा बताने जा रहे हैं, सेकेंडरी बताने जा रहे हैं। ठीक है, आपको अब मैं बताने जा रहा हूं सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। आपको याद रखना है, अपनी कॉपी में लिखना है सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। मतलब कि इसे कहते हैं हिंदी में सहायक उद्देश्य। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं सहायक उद्देश्य। सेकेंडरी में आप ध्यान देंगे, पहला है डिटेक्शन ऑफ एरर। पहला है डिटेक्शन ऑफ एरर्स। हिंदी में कहते हैं अशुद्धियों की खोज करना। ऑडिटर का काम क्या होता है? ऑडिटर मतलब ऑडिटिंग का काम क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। पहले क्या करेगा? जांच करेगा। अगर उसमें कोई गलती पाई गई, मेन काम में क्या होता है, मेन वर्क में होता है एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, अकाउंटिंग बुक्स, उसमें कुछ कमी पाई गई, कुछ गलती पाई गई, तो उसको क्या करता है, जांच करता है और बाद में उसे शुद्ध करने का प्रयास करता है। डिटेक्शन ऑफ एरर मतलब अशुद्धियों को खोजा जाता है, कहाँ कहाँ पर कोई डिटेक्शन हुआ है। बी मतलब सेकंड आप जानिएगा, सेकंड आप लिखिएगा प्रिवेंटेशन ऑफ एरर, इसका मतलब क्या होता है? अशुद्धियों की रोक, अशुद्धियों की रोक। अकाउंटिंग में कहीं पर कोई गलती हो गई है, उसको क्या किया जाता है? उसको रोका जाता है। एरर को क्या किया जाता है? रोका जाता है। उसके बाद डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड का मतलब क्या होता है? छल कपट की रोक, छल कपट की रोक। कोई कहीं पर छल कर रहा है, कपट कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कैश के बारे में डिटेक्शन कर सकता है, कैश के बारे में, गुड्स के बारे में, एसेट्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसको आपको बताई हैं जो छल कपट की जाती हैं। उसको रोकने का प्रयास कौन करेगा? ऑडिटिंग का दूसरा काम होगा। अगला है डी नंबर, यहां पर खोज होगा, खोज, इसको लिखिए खोज। अगला है खोज करेगा, कहीं पर छल कपट तो नहीं हुआ है, कहीं पर गलती तो नहीं हुई है, तो उसके बाद अगर कोई हुआ है तो उसको खोजेगा।
प्रिवेंटेशन ऑफ फ्रॉड, मतलब कि छल कपट की रोक करता है। अगर कहीं पर फ्रॉड हुआ है तो प्रिवेंटेशन ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड को क्या करता है, रोकने का काम करता है। यहाँ पर क्या करेगा, फ्रॉड को क्या करेगा, रोकने का काम करेगा, रोकना कहते हैं। यहाँ पर देखो डिटेक्शन ऑफ एरर मतलब अशुद्धियों को खोज करेगा। प्रिवेंटेशन ऑफ एरर का मतलब होता है उसको रोकेगा। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पर छल कपट हुआ है, फ्रॉड हुआ है, कपट हुई है, उसको खोजेगा, उसके बाद उसको क्या करेगा, रोकेगा। अब आप क्या करता है, अब देखो जैसे मान लीजिए आपने ऑडिटिंग करवाई तो क्या करता है, प्रोवाइड कराता है एडवाइस, मैनेजर्स को एडवाइस प्रोवाइड करवाता है। एडवाइस टू द मैनेजर, एडवाइस टू द मैनेजर्स, मैनेजर्स को क्या करता है, एडवाइस देता है। मैनेजर को क्या देता है, सलाह, क्या देता है, सलाह देता है। एडवाइस देने का काम किसका है, ऑडिटिंग का है, यानी कि ऑडिटर का भी यही काम है। फिफ्थ, अगला मोरल इफेक्ट ऑन द एम्प्लॉई, मोरल इफेक्ट ऑफ द एम्प्लॉई, इसका मतलब क्या होगा, कर्मचारियों पर नैतिक दबाव, हिंदी में कहते हैं कर्मचारियों पर नैतिक दबाव कौन करता है। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए हमारी कोई संस्था है, हमारा कोई इंस्टीट्यूट है, हमारा कोई बिजनेस है, अगर हम ऑडिटर से क्या करेंगे, जांच करवाएंगे, हमारे यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो एम्प्लॉय के ऊपर अब दिमाग में आता है अगर हम चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। क्या होता है, नैतिक दबाव होता है, एम्प्लॉय पर नैतिक दबाव दिया जाता है, इससे एक इफेक्ट होता है, इससे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, EFG, आप नंबरिंग भी डाल सकते हैं अपने अनुसार। कह रहे हैं फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्ट, फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कहीं पर भी आदेश होता है, अधिनियम के आदेश की पूर्ति, हिंदी में कहेंगे अधिनियम मतलब एक्ट, ऑर्डर के आदेश की पूर्ति, इसका मतलब क्या है, जो एक्ट में कहीं कहीं पर होता है कि आप अपने बिजनेस का ऑडिटिंग कराएंगे। आप समझिए, बहुत सारे बिजनेस में होता है कि आप अपने बिजनेस का ऑडिटिंग कराएंगे, इससे दो चीज़ें हो जाती हैं। तो एक होता है हमारा सब कुछ पता भी लग जाता है, कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है, कोई एरर तो नहीं हुआ है, कोई हमें एडवाइस मिल जाती है, उसके बाद जो नियम कानून है उसके हिसाब से भी हम काम कर लेते हैं। अगला है सेटिस्फाई टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सेटिस्फाई टू द गवर्नमेंट अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं उनको क्या कर देते हैं, गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं उनको क्या कर देते हैं, उनको हम संतुष्ट भी कर देते हैं। वो अगर मांगना चाहे कोई प्रूफ तो हम उनको प्रूफ भी दे सकते हैं। अगला है क्रिएशन ऑफ हेल्थ इन्वायरमेंट, नेक्स्ट है क्रिएशन, लास्ट में आपको लिखना है क्रिएशन ऑफ हेल्थ इन्वायरमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, क्रिएशन ऑफ हेल्थ इन्वायरमेंट का मतलब होता है बिजनेस का शुद्ध वातावरण हो जाता है, उसके मतलब कि हमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होता, हमारे दिमाग में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए हो जाती हैं। मैंने आपको ऑडिटिंग में प्राइमरी ऑब्जेक्ट और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट बता दिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सोशल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, पूरा आप पढ़ते रहिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। पहले इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आपको नेक्स्ट अपनी कॉपी में लिखना है सोशल ऑब्जेक्ट्स, क्या लिखना है, सामाजिक उद्देश्य।
समाज में, समाज को इससे भी प्रॉफिट समाज को भी होता है। भले आप अपने इंस्टीट्यूट का, अपनी कंपनी का ऑडिट कराएं, इससे गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट होता है। इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स आपको अपनी कॉपी में लिखना है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स मतलब कि विनियोजकों को सुरक्षा कैसे भी मिलती है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, जब आपको पता है किसी भी कंपनी में कि इन्वेस्टर जो होते हैं, इन्वेस्टर का मतलब होता है जो बिजनेस में यानी कि कंपनी में पैसा अपना लगाए हुए होते हैं, चाहे शेयर के रूप में लगाए होते हैं, चाहे डिबेंचर के रूप में लगाए होते हैं, कैसे न कैसे पैसा लगाए होते हैं कि नहीं। जैसे इन्वेस्टर किसे कहते हैं? जो किसी कंपनी में पैसा लगाता है, अपना अपना धन लगाता है, जैसे शेयर के रूप में, डिबेंचर के रूप में उधार देता है, तो उनका भी फ़ायदा हो जाता है। कैसे फ़ायदा हो जाता है कि ऑडिट हो रहा है, कोई गलती तो नहीं कर रहा है, कोई कहीं पर फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, कोई मैनेजर, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर, तो इससे उनको भी फ़ायदा होता है। सामाजिक का मतलब होता है समाज के बहुत सारे लोग हैं, सोशल के बहुत सारे लोग हैं जो पैसा लगाते हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए ऑडिटिंग अनिवार्य कर दिया गया होता है। कंपनी में अनिवार्य होता भी है, उनको भी फायदा होता है। प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट इवेशन ऑफ टैक्स, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट इवेशन ऑफ टैक्स। हमारी बातों को गौर से ध्यान देंगे। गौर से आपको क्या ध्यान देना है? देखो, जो टैक्स की चोरी होती है, इससे क्या होता है? टैक्स की चोरी से सरकार का नुकसान होता है। सरकार का मतलब क्या होता है? हमारा और आपका नुकसान होता है। हमारे और आपके मतलब से है समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग टैक्स देते हैं, चाहे इनकम टैक्स के रूप में देते हों, चाहे जीएसटी के रूप में देते हों, चाहे कॉरपोरेट टैक्स के रूप में देते हों, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स का कोई भी पहलू हो, देते हैं। तो आपको ध्यान देना है, प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट इवेशन ऑफ टैक्स मतलब टैक्स की चोरी से सुरक्षा मिलती है। जैसे कोई टैक्स की चोरी कर रहा है तो ऑडिटिंग जब उसकी कराई जाएगी तो क्या होगा? उसकी चोरी को पकड़ा जा सकता है। अगला है प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल इरोशन। तीसरा, प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल इरोशन, EROSIN, इरोशन। इसे कहेंगे पूंजी क्षरण से सुरक्षा। पूंजी क्षरण मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है? जो लोग बिजनेस में पैसा लगाए हुए हैं, कौन लोग पैसा लगाते हैं? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्या लेते हैं? शेयर। शेयर को क्या मिलता है? डिविडेंड। अगला होता है डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर क्या करते हैं? इनके पास डिबेंचर होता है, इनको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। ये सारी चीज़ें होती हैं ना। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो कंपनी होती है, कंपनी में अगर ऑडिट ना कराई जाए तो कभी कभी होता है वो क्या करते हैं, जो पूंजी से मतलब कैपिटल से डिविडेंड देने लगते हैं और कैपिटल से ब्याज देने लगते हैं। प्रॉफिट नहीं हो रहा तब भी ब्याज दे रहे हैं। तो जब ऑडिट कराया जाएगा तो इससे क्या होगा? जानकारी हो जाएगी, इससे बिजनेस की स्थिति भी अच्छी होगी और सोशल भी फायदा होगा। जस्टिस ऑफ इन्वेस्टर्स आपको लिखना है, जस्टिस ऑफ इन्वेस्टर्स मतलब कि विनियोजकों के साथ न्याय। विनियोजकों के साथ न्याय।
न्याय का मतलब होता है जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा लगाए हैं कंपनी में, उनके साथ न्याय हो जाता है, उनको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। मतलब कि उनको उचित रेट से, समझिए कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो कभी कभी कंपनी में जो शेयर होल्डर होते हैं उनको न्यूनतम दिया जाता है प्रॉफिट, न्यूनतम डिविडेंड दिया जाता है कम से कम। इससे क्या होता है, इससे वो उदास हो जाते हैं। जब वो उदास हो जाते हैं तो कंपनी के साथ अन्याय की भावना से देखते हैं, तो जब ऑडिटिंग होगा तो इनको उचित मात्रा में डिविडेंड मिलेगा, लाभांश मिलेगा। 5वां नंबर क्या है, मेजरमेंट ऑफ फेयर वेजेज फॉर द लेबर। मेजरमेंट ऑफ द फेयर लेबर, मतलब कि जो कंपनी में, जो बिजनेस में क्या लगे हुए हैं, मजदूर लगे हुए हैं, वर्कर लगे हुए हैं, उनको उचित मजदूरी दी जाती है। क्या, ऑडिटिंग से ही उचित मजदूरी दी जाती है। भाई ऑडिटिंग करवाओगे तो रिपोर्ट कहाँ देनी पड़ेगी, रिपोर्ट देनी पड़ेगी इंडिया गवर्नमेंट में, भारतीय गवर्नमेंट में आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी, तो वहाँ पर भी आपका क्या होगा, हिसाब किताब लिया जाएगा। तो इसको भी आपको याद रखना है अपनी कॉपी में, इसे अपनी कॉपी में आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको 6 नंबर याद रखना है। 6 नंबर क्या है, 6 नंबर कहता है रिस्पॉन्सिबल प्राइस ऑफ द कंज्यूमर। रीजनेबल प्राइस, नेबल प्राइस ऑफ कंज्यूमर। देखो ये समाज का प्रत्येक पहलू है, ये इससे हमारा समाज, हमारी सोसाइटी जुड़ी हुई है। तो जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर मतलब क्या होता है, उपभोक्ता। उपभोक्ता को उचित मात्रा में प्रॉफिट मिलता है, सॉरी उपभोक्ता को उचित रेट में सामान मिलता है, उचित रेट में सामान मिलता है, ठीक है, ताकि वो खरीद सके। इवैल्यूएशन ऑफ सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट। इवैल्यूएशन ऑफ सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट। ध्यान देने का कि सोशल कास्ट में एक सामाजिक लागत में और एक बेनिफिट लागत में लोगों को वस्तुओं को उपलब्ध कराया जाता है, लोग आइटम्स को परचेज करते हैं, सेल करते हैं, ये सब सोशल ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद आपको कह रहा है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि इसका मूल उद्देश्य होता है, मेन काम होता है ऑडिटिंग का, अकाउंट ऑफ बुक्स की जांच करना, वेरिफिकेशन करना। इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको बहुत सारे टॉपिक्स आगे भी बता रहे हैं।